जेपी नड्डा ने राजस्थान में भाजपा में चल रही गुटबाजी को लेकर नसीहत दी। जयपुर के बिरला ऑडिटोरियम में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का उद्घाटन करते हुए नड्डा ने कहा कि एकला चलो रेस से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलना होगा। आपको बता दें, राजस्थान में भाजपा नेताओं के बीच गुटबाजी की खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियां बन रही थी। नड्डा के भाषण की खास बात में रही कि भाजपा कैडर बेस होने के कारण इसे मजबूत करना हमारी प्राथमिकता है, इसलिए हमें बूथ, पन्ना प्रमुख और मंडल तीनों को मजबूत करना है। इसके लिए आज से काम शुरू कर देना है, इसे जमीन पर उतारना हमारी जिम्मेदारी है। अटल जी के जन्मदिन तक हर बूथ पर सक्रिय पन्ना प्रमुख बना लेना है। आज मोदी जी की हवा है, लेकिन उसे कैप्चर करने के लिए इस स्तर पर तैयारी बेहद जरूरी है। कार्यकर्ता समस्या नहीं होती, बल्कि वो तो समाधान होता है। हमें पोस्टमैन नहीं बनना है, कार्यकर्ता बनना है। एक्शन में हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम सबको साथ लेकर चले, सबका ध्यान रखें। कई नेता अकेले बैठकों में आते हैं और चले जाते हैं, किसी और को जोड़ना ही नहीं चाहते। एकला चलो रेस से काम नहीं चलेगा, सबको साथ लेकर चलने से ही स्वीकार्यता बनेगी। किसान नेताओं ने सालों तक किसान पर राजनीति की, किसान नेताओं ने सालों तक केवल राजनीति की। आज किसानों के लिए जो रिफॉर्म किए गए हैं वे किसानों की तकदीर और तस्वीर बदल देगा। उन्होंने कहा कि मैं पूछता हूं कि रिफॉर्म में क्या कमी है। उन्होंने कहा कि क्या मैं अपना प्रोडक्ट अपने जिले से बाहर भी नहीं ले जा सकता? किसान के साथ ऐसा क्यों है? ठीक है, हमारे पीएम ने स्पष्ट कहा है कि आप वार्तालाप करो, किसान हमारे अन्नदाता हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाने का काम हम करेंगे। ऐसे में हम कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी बनती है कि गांव-गांव जाकर किसानों को ये सब बताएं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि महिलाओं पर क्राइम में नंबर 1 या 2 राजस्थान पहुंच गया है। दलितों पर अत्याचार बढ़ गए हैं, महिलाओं पर अत्याचार बढ़े हैं। इस सरकार की प्रायोरिटी सुशासन देने की नहीं, बल्कि कुशासन राज्य देकर जाने की है। समय बदल चुका है, भाजपा सशक्त है। दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चाई को सामने लाने का समय है। कांग्रेस की संस्कृति में झूठ बोलना उनकी आदत का हिस्सा है। भाजपा कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि प्रदेश की जनता को हर चीज से वाकिफ कराना है। लोकसभा चुनाव के नतीजे बताते हैं कि गहलोत की सरकार से लोग मुक्ति पाना चाहते हैं। मुझे विश्वास है कि आप मेरी बात पर मनन करेंगे। मैं 1991 में आया था, शायद 1991 में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक इसी हॉल में हुई थी, और उससे पहले की यात्रा को याद कर रहा था कि कैसे हमारे स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत जी ने पार्टी को खड़ा किया, किस तरीके से उन्होंने, जब यहां नाम लेवा नहीं था तो जनसंघ का दिया जला करके गांव गांव, घर घर, शहर शहर, डगर डगर घूम करके उन्होंने दिया जलाया, और उसी दीपक से बढ़ते बढ़ते आज भारतीय जनता पार्टी का यह स्वरूप बना है। मेरा सभी यहां के बैठे हुए लोगों से निवेदन है, अपनी सेल्फ एनालिसिस शुरू करो। आप तय कीजिए कि हमारी कमिटमेंट के साथ साथ हमारी उपयोगिता, रेलेवेंस कितनी है। एंड पॉलिटिक्स इज ए प्लेस वेयर यू हैव टू बी रेलेवेंट। और रेलेवेंट का मतलब यह होता है कि आप पार्टी में कंट्रीब्यूट कितना कर रहे हैं। मेरा आप सबसे एक निवेदन है, और वह निवेदन इसलिए है क्योंकि हम, भारतीय जनता पार्टी इज ए मास ऑर्गेनाइजेशन विथ ए कैडर बेस्ड काडर, और इसीलिए जो आह्वान हम सब लोगों ने दिया है, सशक्त मंडल, सक्रिय बूथ और सक्रिय पन्ना प्रमुख, ये 3 लक्ष्य हमको 2021 में पूरे करने हैं।